हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक प्रायद्वीपीय देश है और एक प्रायद्वीपीय देश होने के कारण भारत की एक बहुत बड़ी तटीय सीमा है। हम अगर भारत का मानचित्र भी देखें तो हम देखते हैं कि उसका जो पूरा का पूरा दक्षिणी भाग है वो तटीय है और वहां पर एक बहुत लंबा तट जो है भारत का है। और भारत में दुनिया भर से सागर के मार्ग से, समुद्री मार्ग से अगर आप देखेंगे तो वाहन जो है उनका आवागमन लगा रहता है। भारत का ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग, जैसा कि हम जानते हैं, ये पूरा एक तटीय क्षेत्र है, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये सागर के तट पर स्थित है और इतना लंबा समुद्री सीमा होने के कारण भारत में समुद्री व्यापार, समुद्री आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह भारत में हैं, बहुत सारे पत्तन हैं जहां से भारत वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। तो अब यहां पर क्या होता है, कई बार ये जो कहीं देखिए, और ये आदान प्रदान जो होता है ये दूर के देशों से होता है, ये ऐसी जगहों से होता है जो किसी दूसरे सागर से, भाई मान लीजिए कोई यूरोप से कोई मान लीजिए कोई जहाज आ रहा है पानी का, तो वो मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है, यानी कि भूमध्य सागर के मार्ग को लेकर आ रहा है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जहाजों को लाने के लिए, जहाजों का संतुलन बनाए रखने के लिए उनमें कई बार पानी भरा जाता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां से कोई जहाज, भारत से कोई जहाज मान लीजिए यूरोप गया, ठीक है, और यूरोप में जब वो यहां से गया तब तो उसमें माल था, उसमें ईंधन था, सामान भी था, ईंधन भी था। अब ये सामान और ईंधन भर के यूरोप की तरफ गया। जब ये यूरोप पहुंचा तो इससे सामान भी उतर गया और ईंधन भी खत्म हो गया, ईंधन भी कम होता चला गया। ईंधन तो चलिए आपने नया भरवाया, लेकिन तब भी अपेक्षाकृत कम हो गया। तो उसके कारण क्या होता है, जहाज का वजन अचानक से कम हो जाता है। ये बात स्पष्ट हुई, क्योंकि याद रखिए जहाज में कोई ऐसा 2 किलो या 10 किलो या 100 किलो या 1000 किलो वजन नहीं जाता, टनों में सामान जहाज में जाता है। और वो सामान अगर जहाज से उतार लिया गया तो कई बार क्या होता है, जहाज जो है पानी के स्तर से थोड़ा ऊपर आ जाता है। भाई जब उसमें ज्यादा सामान था तो मान लीजिए आपका जहाज कुछ ऐसे चल रहा था, अब अगर उसमें स्तर वजन कम हो गया तो जहाज कुछ ऐसे चलने लगता है, जिससे जहाज के संतुलन के बिगड़ने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जहाज क्या करते हैं, जिस समुद्र में वो होते हैं वहां का पानी अपने यहां भर लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत से जहाज गया, यूरोप पहुंचा, यूरोप पहुंचकर इसने माल उतारा, तो थोड़ा सा वजन को बढ़ाने के लिए उस समुद्र के पानी को इस जहाज में भर लिया जाता है, टैंकर बना के उसको भर लिया जाता है, ताकि ये दोबारा से थोड़ा नीचे हो जाए और स्थिर रह पाए। इसको हम बैलस्ट वाटर कहते हैं। इसको या तो गिट्टी का पानी या बैलस्ट वाटर, ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गिट्टी का पानी या बैलस्ट वाटर इसको कहा जाता है। तो ये जो वहां का पानी, भूमध्य सागर का पानी फॉर एग्जांपल, याद रखिएगा कहीं का भी हो सकता है, भूमध्य सागर का लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो वहां के पानी को भर के ये जहाज जो है भारत आता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए भारत में ये कोचीन आया, ठीक है, एग्जांपल के लिए कोचीन आया। अब कोचीन में इसको दोबारा माल भरना है, तो माल भरने के पहले ये क्या करेगा, जो पानी ये भूमध्य सागर से भर के लाया था, बैलस्ट वाटर जो है, वो सारे बैलस्ट वाटर को ये क्या करेगा, वापस समुद्र में गिरा देगा, खाली कर देगा अपने आप को, उस पानी को सीधा समुद्र में गिरा देगा और उसके बाद जो है उसमें नया माल भरा जाएगा। तो ये होता है बैलस्ट वाटर की व्यवस्था, जिसको गिट्टी का पानी भी कहा जाता है। अब ये जो पूरी व्यवस्था होती है, ये समुद्री जो समुद्री पूरा पर्यावरण होता है उसके लिए बड़ी खतरनाक मानी जाती है। ऐसा क्यों है और इसमें क्या खबर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें पढ़ें, तो हमारा 18 किताबों का सेट है, आप खरीद सकते हैं एजे लाइव कोड लगा के। अब 4699 का है ये, तो आप इसको ले लेंगे, 18 किताबें आपको मिल जाएंगी। इनके अलावा आपको पूरी तैयारी में एक भी किताब और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की पढ़ाई जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी चीजें काम की हैं, कौन सी चीजें काम की नहीं हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए।
हमारा 5 किताबों का कंपाइलेशन है एनसीईआरटी के लिए, आप वो खरीद लीजिए। एजे लाइव कोड लगा के 1200 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सारी एनसीईआरटी किताबों में जो चीजें काम की हैं उनको हम रखेंगे, जो चीजें काम की नहीं है उनको हम नहीं रखेंगे, और आपको जो है एक पर्याप्त तैयारी आपकी एनसीईआरटी की हो जाएगी। ये 5 किताबें आप ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो वाला सेट आप खरीद सकते हैं, आप दोनों भी खरीद सकते हैं। तो ये आप, ताकि आपकी तैयारी जो है वो सरल हो जाए। तो अब ये जो बैलेस्ट वाटर आता है, इस बैलेस्ट वाटर के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है, जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें पानी कहां का था, कहां का पानी वो भर के लाया था, भूमध्य सागर का, ठीक है। और ये पानी उसने कहां मिला दिया, मान लीजिए ये पानी उसने अरब सागर में मिला दिया। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सागर जो हैं क्या वो एक जैसे ही होते हैं? भाई भूमध्य सागर से आपने जो पानी भरा उसमें कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, कुछ इस प्रकार के वायरस होंगे, कुछ इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु होंगे जो कि भूमध्य सागर की जलवायु के लिए ठीक होंगे। भाई इस प्रकार के थोड़े बहुत पौधे पत्ते, कुछ इस प्रकार के जंतु बैक्टीरिया होंगे जो भूमध्य सागर में तो उनका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, वहां पर तो ठीक है, वही वो रह रहे हैं। साथ में उनका, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कीट है जो वहां पर पनपता है, लेकिन फिर प्रकृति ने व्यवस्था की है कि उस कीट को खाने वाला भी कुछ होगा, तो इस प्रकार से, या फिर उसका जीवन काल छोटा होगा, तो किसी ना किसी तरह से प्रकृति ने भूमध्य सागर में उसका इंतजाम किया है। लेकिन आप उसको उठा के कहां ले आए, आप उसको उठा के अरब सागर में ले आए, जहां तापमान अलग है, पानी की सैलिनिटी, पानी की लवणता जो है वो एकदम अलग है, पानी का जो है हर सब कुछ एकदम अलग है, जीव जंतु अलग तरह के हैं, धूप अलग तरह की आती है, सब कुछ अलग तरह का है। तो आपने क्या किया, वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको उठा के आपने अरब सागर में डाल दिया, और इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें बायो इन्वेसिव एलिमेंट्स कहते हैं, जैव आक्रामक इनको हम भाग कहते हैं। तो ये जैव आक्रामक होते हैं। जैव आक्रामक होने का मतलब क्या है कि ये जो है ये आक्रमण कर सकते हैं आपके जिस सागर में आपको डाला गया है, जहां पर आपको डाला गया है वहां पर ये आक्रमण कर सकते हैं। तो ये जैव आक्रामक एलिमेंट जो होते हैं ये एक सागर से दूसरे सागर में मिलके वहां का जो समुद्री पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी समझनी कि भाई ये सबसे, ये बैलेंस्ड वाटर का खतरा क्या है, इसको समझना ज्यादा आवश्यक था। तो अब ऐसा इसमें क्या हुआ है, भारत का एक संस्थान है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, हिंदी में लिख देता हूं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये चेन्नई में है। तो इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। उन्होंने क्या किया है, इसको ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत ये काम करता है। वो इस समस्या पर काफी समय से विचार कर रहा था कि ये बैलेंस्ड वाटर जो आता है ये किस तरह दूषित करता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसके समाधान के लिए एक प्लांट बनाया है। अभी उसका टेस्टिंग चल रही है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए इन्होंने तिरुपति में एक सेटअप बनाया है, तिरुपति में एक प्लांट बनाया है, जहां पर इसके जरिए, जहां पर इसका टेस्ट किया जा रहा है कि भाई क्या समुद्री पानी में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि बैलेंस्ड वाटर की ये जो प्रक्रिया है इसको रोक पाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है, इसमें कोई, दुनिया में हर जगह ही चलती है। अगर आप कभी किसी शिप से कहीं गए हो तो आपने हमेशा देखा होगा पानी एक शिप से गिरता रहता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। तो भाई ये चीजें जो हैं, तो अब लेकिन ये बैलेंस्ड वाटर से जो ये जो बायो इन्वेसिव यानी कि जैव आक्रामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट एक बड़े स्तर पे किया जा सकता है या फिर नहीं। तो आपका जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो क्या कर रहा है, उसने तिरुपति में एक सेटअप बनाया है, और इस सेटअप के जरिए वो ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये खाली एक्सपेरिमेंट है, अभी करके देख रहे हैं। अगर उस छोटे से पॉन्ड में, उस छोटे से इलाके में बैलेंस्ड वाटर का जो बायो इन्वेसिव एलिमेंट हैं, बायो इन्वेसिव तत्व हैं, अगर उनको समाप्त कर पाते हैं तो इसको आगे जाके भारत के बंदरगाहों पर, भारत के पत्तनों पर भी बड़े स्तर पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
ठीक है, चलिए, तो इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी को लेकर, एनसीईआरटी की किताब को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा अच्छा है कि बुरा है, क्या काम का है क्या काम का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 5 किताबों का सेट है, एजे लाइफ कोट लगा के ले लो, 1200 रुपए का मिल जाएगा और आपकी पूरी एनसीईआरटी की तैयारी इससे हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यूपीएससी के लिए जनरली कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो हमारा 18 किताबों का सेट है, वो आप 4699 में ले सकते हैं एजे लाइफ कोट लगाकर। सारी किताबें इसमें हैं, अगर आप इसको ले लेंगे तो आपको कोई भी पुस्तक किसी भी पब्लिशर की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।